हेलो एवरीवन। मेरा नाम पुनीत है और मैं आज आपको सिखाऊंगा एरेज और एरेज के ऊपर 5 क्वेश्चंस। फर्स्ट मैं आपको उसके प्री रिक्विजिट्स बताऊंगा। बेसिकली प्री रिक्विजिट्स क्या है कि मैं आपको लूप्स का थोड़ा बेसिक रिवीजन करवाऊंगा, नेस्टेड लूप का रिवीजन करवाऊंगा, ताकि आप ट्रैक कर पाएँ कि लूप कैसे वर्क कर रहा है और कैसे हम एरेज के अंदर मैनिपुलेशन कर रहे हैं और एरेज से वैल्यूज़ बाहर निकाल रहे हैं, या फिर जो भी हमारा फंक्शन हमसे चाह रहा है वो हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ लूप जो है फॉर लूप। मैं यूजुअली फॉर लूप से ही करूँगा ये सारे क्वेश्चंस जो आपको इस इंडेक्स पे गिवन है, जो कि हैं ये 5 क्वेश्चन। फर्स्ट आई विल टीच यू लूप, नेस्टेड लूप, एरेज, ट्रैवर्सन एरेज, वैल्यू और पर्टिकुलर इंडेक्स, linear search, largest in an array, binary search, reverse in array and pairs in array. Okay, so first what is loop? कोई भी काम अगर रिपीटेडली हमें करवाना है तो हम उसके लिए लूप्स यूज़ करते हैं। तो मैं लिखता हूँ एक फॉर लूप, फॉर इंट i इक्वल्स 0 जब तक i स्मॉलर देन है n एक हमारा रेंज है जहाँ तक मुझे ये काम करवाना है, लाइक 5 और एनी नंबर। ओके, आई विल गिव एन इंक्रीमेंट कि कितने इंक्रीमेंट से हमारा आइट्रेटर, ये हमारा एक आइट्रेटर है। ओके, और इसके अंदर एक लाइंस लिखी होंगी कोड की जो कि रिपीटेड होंगी अकॉर्डिंग टू दिस रेंज जो स्टार्ट हो रही है और अप टू जहाँ तक जा रही है। ये हो गया है स्टार्ट, ये हो गया एंड, ये हमारा है इंक्रीमेंट। ओके, नाउ ये फॉर लूप क्या करेगा? सपोज़ कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी होती साउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट को मैं एब्रिवेट करूँगा साउट से। ओके, इसके अंदर लिखा है सपोज ओम। सो व्हाट विल दिस फॉर लूप डू? फर्स्ट सबसे पहले हमारी कंडीशंस आएंगी यहाँ पर, देखिए कि इंटीजर है एक आइट्रेटर इनिशियलाइज हो जाएगा i इक्वल्स 0। तो सबसे पहले क्या होगा? आइट्रेटर की वैल्यू होगी 0, i इक्वल्स 0। वो चेक करेगा इस कंडीशन को, क्या 0 स्मॉलर देन 5 है, जो कि एक ट्रू कंडीशन है। उस केस में इस पैरेंथेसिस के अंदर चला जाएगा कोड। नाउ i इक्वल 0 पे क्या होगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ओम, देन आउटपुट विल बिकम ओम। देन व्हाट विल हैपन? इट विल फ्रॉम वो चेक करेगा कि कोई और कोड्स लाइन्स तो नहीं बची इस पर्टिकुलर फॉर लूप के अंदर, नहीं होंगी। जैसे ही वो इस पैरेंथेसिस पास पहुँचेगा वापस जाएगा और इंक्रीमेंट होगा, तो ये 0 अब 1 बन जाएगा। ओके, तो नाउ i इक्वल्स 1, ये आउटपुट करेगा। अगेन चेक होगी कंडीशन, क्या हमारा 1 स्मॉलर देन 5 है, 1 स्मॉलर देन 5 विच इज़ अ ट्रू कंडीशन, देन इट विल गो इनसाइड अ फॉर लूप हियर and print this line ohm here. Okay, this thing will repeatedly be done till the range 1 0 to 5. Okay, then ohm will be printed 5 times. Once I equals 5, then what will happen is 5 smaller than n which is 5. 5 is smaller than 5, which is a false condition. Then it will break out from here only, and this for loop work will be done here only. Okay, now I will teach you what is nested for loop. Okay, first write a nested for loop. So first for loop int i equals 0 जब तक i स्मॉलर देन है। मैं n को हमेशा 5 मान के चल रहा हूँ अभी जितने भी फॉर लूप में मैं आपको सिखा रहा हूँ बेसिकली। तो ये 5 है, स्मॉलर देन 5, इंक्रीमेंट करेंगे i प्लस प्लस। नाउ इस फॉर लूप के अंदर क्या होगा? एक और फॉर लूप बनेगा, फॉर इंट j इक्वल 0 जब तक कि j स्मॉलर देन है 5, j प्लस प्लस। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन? ये फॉर लूप क्लोज हो जाएगा और ये फॉर लूप क्लोज हो जाएगा। सपोज कि यहाँ एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट होता, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ओम। ओके, नाउ ऑलवेज कीप इन माइंड
कि ये वाला जो फॉर लूप है इसे कहते हैं हम नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप मीन्स एक फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है, लाइक ओके, एक फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है। तो इसकी वर्किंग कैसे होगी वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारा कोड आएगा यहाँ, देखेगा आई इक्वल ज़ीरो जो कि इनिशलाइज हुआ है, आई आइट्रेटेड ज़ीरो से इनिशलाइज हुआ है, तो फर्स्ट ज़ीरो आ गया यहाँ पे। ओके, अब इस फॉर लूप के अंदर जाएगा ये फर्स्ट वाले फॉर लूप के अंदर, और पहली लाइन देखेगा कि ओह यहाँ तो एक और फॉर लूप है। तो अब क्या करेगा, ये एक और आइट्रेटेड इनिशलाइज करेगा जो कि है जे की वैल्यू क्या हो गई 0, और आई हमारा इनिशलाइज हो ही चुका है 0 से। अब क्या होगा, अब इस फॉर लूप के अंदर ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन चेक होने के बाद इसके ये अंदर जाएगा और पहली लाइन कोड की देखेगा ओह यहाँ तो लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ओम। नाउ व्हाट विल इट डू, इट विल प्रिंट ओम इन द आउटपुट विंडो। ओके, अब यहाँ से ये वापस जाएगा यहाँ पे, देखेगा जे प्लस प्लस। अब जे हमारा यहाँ से 0 से होके 1 हो जाएगा, और ये कंडीशन फिर से चेक होगी जिसमें क्या 1 स्मॉलर देन 5 है जो कि ट्रू कंडीशन है। ये वापस अंदर जाएगा और देखेगा पहली लाइन ऑफ कोड क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ओम, अगेन ओम प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो नेस्टेड फॉर लूप है वो देखा जाए तो किस तरीके से चल रहा है कि एक आई इक्वल 0 के लिए, मैं इसको इस कलर से लिख देता हूँ ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। आई इक्वल 0 के लिए हमारा जे 0 टाइम्स चलेगा, 1 टाइम्स चलेगा, 2 टाइम्स चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा, 4 टाइम्स चलेगा। 5 नहीं चल सकता बिकॉज 5 इज स्मॉलर देन 5 विच इज़ अ फॉल्स कंडीशन, तो 5 टाइम्स नहीं चलेगा। बेसिकली ये आइट्रेटर नंबर्स हैं तो ये 0 से 4 जा रहे हैं क्योंकि हमें इनिशियलाइज 0 से किया है इन्हें। अदरवाइज़ अगर हम 1 से इनिशियलाइज करते इस जे को तो ये 1 2 3 4 5 हो जाता और हमें यहाँ इक्वल्स टू देना पड़ता। ओके, तो ये आप आराम से समझ सकते हैं, आप एक बार पेन पेपर लेके बैठेंगे तो आप समझ जाएंगे ये कैसे होता है। ओके, तो बेसिकली ये काम 5 बार ही कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन जो हमने दी है स्मॉलर देन वाली। अगर इक्वल्स टू देते तो ये 5 टाइम्स चलता और ये फिर टोटल 6 बार चल जाता। ओके, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आप समझ सकते हैं खुद से भी, बहुत ईजी है। तो अब देखे जाए तो क्या हो रहा है कि सबसे पहले आई 0 के लिए ये चल रहा है जे को 4 टाइम्स चला रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा कि आई हमारा प्लस प्लस हो जाएगा जब जे की सारे 4 टाइम्स चल जाएंगे, मतलब जे क्रॉस हो गया यहाँ पे। जे क्रॉस होने के बाद अब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब उस आई की 1 वैल्यू के लिए फिर से जे चलेगा और जे चलेगा फिर से 5 टाइम्स, 0 1 2 3 एंड 4। अगेन क्या होगा कि आई इक्वल्स 2 के लिए फिर से जे चलेगा 0 1 2 3 एंड 4। ओके, अगेन आई की वैल्यू 3 के लिए फिर से जे चलेगा 0 1 2 3 एंड 4। ओके, अगेन आई इक्वल्स 4 के लिए जे चलेगा 0 1 2 3 एंड 4। तो अगर देखा जाए तो एक फॉर लूप जिसकी रेंज मैंने 5 रखी थी वो टोटल 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 लाइक 25 टाइम्स ये चला कोड। ठीक है, मतलब मेरे ओम जो प्रिंट होंगे 25 ओम प्रिंट होंगे। पहले आई इक्वल 0 के लिए ओम प्रिंट होता जाएगा 5 बार, फिर आई इक्वल्स टू 1 के लिए 5 बार, फिर आई इक्वल्स टू 2 के लिए, आई इक्वल्स टू 3, आई इक्वल्स टू 4। ऐसे ही अगर मैं इसी कोड के अंदर एक और फॉर लूप यहाँ बना देता तो क्या होता, फिर हर जे की वैल्यू के लिए के 5 टाइम्स चलता और उस आई की वैल्यू के लिए जे 5 टाइम्स चलता। तो देखा जाए तो अगर मैं एक छोटा सा बॉक्स बना के आपको समझा देता हूँ कि ट्रिपल फॉर लूप नेस्टेड होता तो कैसे चलता। ओके, तो हर आई की वैल्यू के लिए आई 0 पे जे वाले लूप में जाते, जे लूप को मैं दिखाता हूँ ब्लू कलर से, जे इक्वल्स टू 0। इस जे के लिए हमारा जो के है वो चलता 5 टाइम्स, 0 1 2 3 एंड 4। अगेन अब जे इंक्रीमेंट होता, जे 1 के लिए फिर से के 0 1 2 3 4, जे इक्वल्स टू 2 के लिए के चलता 0 1 2 3 4। ऐसे ही जे 4 के लिए चलता
k 5 टाइम्स, 1 2 3 and 4। अब क्या हुआ कि हमारे I0 के लिए, I0 वाली कंडीशन के लिए हमारा J सारा चला, ओके, यानी 25 टाइम्स चला। अब I1 के लिए अगेन ये 25 टाइम्स चलेगा, I2 के लिए अगेन ये 25 टाइम्स चलेगा, I3 के लिए ये अगेन 25 टाइम्स चलेगा। तो लाइक 25 इंटू 5 इक्वल्स टू 125। नाउ 125 टाइम्स ओम प्रिंट होगा अगर ट्रिपल नेस्टेड फॉर लूप होता। तो आप लूप की पावर देख सकते हैं कि नेस्ट करने से हम कितनी बार रिपीटेशन करवा सकते हैं। ओके, नाउ अब हमारे दो चीज़ क्लियर हो गई कि हमने लूप्स पढ़ लिया, नेस्टेड लूप पढ़ लिया। अब मैं आपको बताता हूँ एरेज क्या होता है। ओके, एरेज एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में सेट कर देता है। लाइक मेरे को सिर्फ नंबर स्टोर करवाने हैं जो कि हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, या फिर मुझे कैरेक्टर स्टोर करवाने A B Z P Q एंड ऑल, या फिर मुझे सारी फ्लोटिंग वैल्यूज़ स्टोर करवानी है 4.1 4.2 4.3 4.4 एंड ऑल, या मुझे नेम स्टोर करवाने हैं पुनीत, सूर्या, ओम, शिव। These can be stored in a contiguous memory allocation। like ये string टाइप का एरे बन जाएगा, float टाइप का एरे बन जाएगा, कैरेक्टर टाइप का एरे बन जाएगा और इंटीजर टाइप का एरे बन जाएगा। ओके, तो ये हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं इसी वाली एरे में 1 B 4.1 एंड पुनीत किसी भी डिफरेंट डेटा टाइप का मैं एक एरे में स्टोर नहीं करवा सकता। बाय कन्वेंशन एरे एक पर्टिकुलर सिमिलर डेटा टाइप के ही वैल्यूज़ को स्टोर करवाता है। ओके, अब जैसे ये 4 ब्लॉक्स बने हुए हैं, इसमें इन 4 ब्लॉक्स को हम कैसे जानेंगे, इनका एड्रेस क्या है। तो हमारे समझने के लिए कोड में हम इन्हें इंडेक्सिंग दे देते हैं। तो हर सेल को यूजुअली ये कन्वेंशन होता है कि एरेज 0 बेस्ड इंडेक्स होती हैं, तो इस पार्ट को बोलते हैं इंडेक्स। 0 1 2 3, लाइक ये 4 एलिमेंट्स की एरे है जिसका साइज भी 4 है, बट इसकी जो इंडेक्स है वो है 0 1 2 3, दिस इज इट्स इंडेक्स। ओके, एरे का एक फंक्शन होता है एरे डॉट लेंथ। ओके, एरे डॉट लेंथ, ये एरे आपके एरे का नाम होगा, एरे का नेम जो भी हो, पुनीत डॉट लेंथ भी हो सकता है, डॉट लेंथ भी हो सकता है, ARR डॉट लेंथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपने एरे का नाम लिखना है। जैसे ही आप डॉट लेंथ लगाएंगे तो वो आपको उसकी साइज़ बताएगा। एरे डॉट लेंथ हमेशा आपको साइज़ बताएगा, ना कि उसकी इंडेक्सिंग की लास्ट वैल्यू। ओके, इंडेक्सिंग की लास्ट वैल्यू मतलब कि अगर मैंने बोला कि मेरी एक एरे है 5 साइज़ की, तो ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि वो रेंज करेगा 0 1 2 3 एंड 4, ये उसके इंडेक्सेस होंगे। ओके, ना कि 1 2 3 4 5 0, क्योंकि ये एलिमेंट्स के जो साइज़ हुए आप देख पा रहे हैं कि ये टोटल 6 हो गए, बट हमारा जो साइज़ है वो 5 था, तो हमारे जो इंडेक्स होंगे वो 0 1 2 3 एंड 4 रहेंगे। ये बहुत बेसिक से मैंने आपको बता दिया है एरे के लिए। नाउ अगर आपके पास एक एरे है, उसको इनिशियलाइज और डिफ़ाइन करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो मैं आपको इजी 2 तरीके बता देता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। वो जब आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोडिंग करेंगे तब आप करेंगे कि पहले मैं इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, बाद में उसे यूज़ कर लूँगा। ओके, वो वाला पार्ट बाद में आएगा। तो मैं अभी आपको बेसिक बता देता हूँ कि क्वेश्चंस करने के लिए कितना ही रिक्वायर्ड है बेसिक क्वेश्चन करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइप की एरे बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं ARR। ये जो बॉक्सेस हैं ये डिफ़ाइन करता है कि आप एरे टाइप का बना रहे हैं। ओके,
न्यू कीवर्ड, अगेन डेटा टाइप, और इस बॉक्स में उसका साइज। ओके, ये साइज डिफाइन करेगा। सपोज कि मुझे एक 5 साइज की एरे बनानी है, तो मैं उसे कैसे बनाऊंगा? रिपीट करते हैं। इंटीजर टाइप का डेटा टाइप, एरे, उस एरे का नाम, न्यू कीवर्ड, अगेन उसका डेटा टाइप, और 5 साइज की एरे बना के मुझे दे दो जावा। इस पोजीशन पे एक एरे 5 साइज की बन गई है। नाउ मैं चाहता हूँ कि अब मैं अगर इस एरे में वैल्यूज़ डालना चाहता हूँ तो मुझे एक फॉर लूप लगा के एक एक करके इसमें डालना पड़ेगा कि जैसे ARR और 1th पोजीशन पे डाल दो 2 वैल्यू, ARR ऑफ 0th पोजीशन पे डाल दो 5, ARR ऑफ 3rd पोजीशन पे डाल दो 29। तो इसमें क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर एरे की जो भी हमने इनिशियलाइज करके बनाई है 5 लेंथ की, 0 1 2 3 4, ओके, 0 1 2 3 4 लेंथ की एरे बन गई, जिसमें हमने 0th पोजीशन पे 5 दिया है तो 5 आ गया, 3rd पोजीशन पे 29 दिया है आ गया, 1st पोजीशन पे 2 दिया है आ गया। और भी ऐसे ही कर लेते हैं कि ARR ऑफ 4 पे हमने डाला 3, ARR ऑफ 2 पे डाला 4। देन कैसे फिल करेंगे? ARR ऑफ 2 पे क्या है 4, तो 4 डाल दिया, ARR ऑफ 4 पे क्या है 3 डाल दिया। ये हमारी एरे बन गई, उसके अंदर वैल्यूज़ हमने डाल दी। तो ये कितना मुश्किल हुआ कि मुझे बार बार पूरा एरे निकला पड़ रहा है, फिर उसके इंडेक्स डालना पड़ रहा है। तो ये मेरे लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग काम हो जाएगा। एक बड़ी साइज़ की अगर 1 लाख साइज़ की एरे होगी तो आप ये कब तक रिपीट करते रहेंगे? तो इसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, जो कि अभी हमने यहाँ पर सीखा। या अगर हमें रिपीटेटिव काम करवाना है तो हम फॉर लूप के थ्रू करवा लेंगे। इस स्टेटमेंट की जगह मैं ARR ऑफ आई में वैल्यूज़ sc.next करके इनपुट लेता रहूँगा यूज़र से। ओके, नाउ अब ये हमने देख लिया। अब आप समझ सकते हैं इस स्टेटमेंट से कि ये वाला जो स्टेटमेंट है कि अगर मैं ARR ऑफ कोई भी वैल्यू देता हूँ, ये इंडेक्स की वैल्यू है, इंडेक्स की वैल्यू देता हूँ, तो उस इंडेक्स पे स्टोर्ड जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी वहाँ से। अगर मैं लिखता हूँ ARR ऑफ 2, तो ये क्या रिटर्न करेगा मुझे? ये मुझे रिटर्न करेगा 4, क्योंकि एरे में इंडेक्स 2 पे 4 स्टोर्ड है। ओके, इजी पीजी, ये सारा बिल्कुल आसान है। अब ट्रैवर्स करने के लिए मैंने आपको बताया फॉर लूप, वो भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। और पर्टिकुलर इंडेक्स के एरे निकालने के लिए पर्टिकुलर इंडेक्स पे आप ये इंडेक्स नंबर देंगे एरे की वैल्यू किस एरे के नाम के साथ, तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो लीनियर सर्च में ही आपको फॉर लूप समझ आएगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपको एक और बार बता दूं तो मैं बता देता हूं इजीली कि कैसे ट्रैवर्स करते हैं। चलो क्वेश्चन पे ही चलते हैं, सबसे इजी हो जाएगा वो। सपोज़ मेरे पास ये गिवन एरे है, तो मैं क्या दिमाग लगा सकता हूँ इस गिवन एरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन एरे। तो ये मेरे पास एक एरे है, इस एरे में मुझे इस की वैल्यू 10 को ढूंढना है। तो मुझे दिख गया कि 10 यहाँ पर है, तो सबसे पहले हम इस एरे का क्या करेंगे? इंडेक्सिंग कर लेंगे। तो इंडेक्सिंग किया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, ये हमारी इंडेक्सिंग हो गई इस एरे की। नाउ हम एक फॉर लूप लगाकर चेक करते जाएंगे कि कहाँ पर हमारी 10 वैल्यू आ रही है और वही इंडेक्स हम रिटर्न कर देंगे। तो सपोज़ हम एक फॉर लूप लिखते हैं, फॉर इंट आई इक्वल 0, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, आई स्मॉलर देन। अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ एरे डॉट लेंथ, अगर इसका नाम एरे है, एरे का एरे डॉट ARR डॉट लेंथ, तो ये क्या करेगा? ARR ऑफ डॉट लेंथ मुझे रिटर्न करेगा इसकी टोटल साइज़, जो कि है 10 साइज़। ओके, 10 साइज़ की है। और जब भी आई 10 स्मॉलर देन 10 होगा तब ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, तो मतलब 9 तक चलेगा। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से। तो 0 to 9 साइज़ वाइज 10 एलिमेंट्स हुए, पर देखने में ये 9 दिख रहा है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको
इंक्रीमेंट कर देंगे। मैं ये रब कर देता हूँ। ओके कूल। नाउ आई प्लस प्लस। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फॉर लूप है वो ऐसे काम करे कि मुझे किस इंडेक्स पे वो एलिमेंट है वो रिटर्न कर दें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए आर आर, पेन क्यों नहीं चल रहा, ए आर आर ऑफ आई इक्वल्स टू की। बेसिक मतलब क्या है इस लाइन का, पहले ये समझते हैं कि मान लीजिए ये आई आइटरेटर है जो कि बार बार वैल्यूज़ चेंज करके इसमें डालता रहेगा, जिससे मैं इंडेक्स पे एक के बाद 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 जाऊंगा। तो मान लीजिए ए आर आर ऑफ 0 पे कोई वैल्यू है और जो कि है 10, ठीक है। तो ए आर आर ऑफ आई 0 पे वैल्यू है 2, तो 2 इक्वल्स टू की वैल्यू हमारी थी 10। क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? जो कि नहीं हो रही है। तो नहीं, ये वाला ith हमारा यानी 0th हमारा इंडेक्स नहीं है जिस पे की प्रेजेंट है। अब 1 आएगा, जैसे ही यहाँ पर इस कंडीशन पे आ जाएगा आई प्लस प्लस हो जाएगा, फिर आई 1 हो जाएगा। तो ए आर आर ऑफ 1 पे क्या 10 है? तो ए आर आर ऑफ 1 पे जो वैल्यू थी हमारी क्या थी, हम देख पा रहे हैं कि 4 थी। तो 4 इक्वल्स टू 10 विच इज़ स्टिल फॉल्स, तो नहीं होगा। अब देखेंगे कि अब ऐसे ही रिपीटेडली फॉर लूप चलता जाएगा, फिर एक कंडीशन आएगी जब ए आर आर ऑफ 4 इक्वल्स टू 10 विच इज़ आर की। तो ए आर ऑफ 4 की वैल्यू हमारी आई 10 इक्वल्स टू 10। यस हो गया। तो मतलब हमें ये हमारा इंडेक्स होता है ना, ये हमें रिटर्न करवाना है उसे। तो ये हमारा किसको आइडेंटिफाई हो रहा है? आई से। तो हमें आई रिटर्न करवाना है, ठीक है। तो अब इसका कोड लिख के देख लेते हैं। मैं आपको सूडो कोड के फॉर्म में इसको बता देता हूँ कि कैसे दिखेगा ये, तो काफ़ी आसान हो जाएगा समझने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर लूप लिख लिया। फॉर लूप के अंदर हम चेक करेंगे इफ़ का मतलब क्या, नंबर्स या फिर हमारी जो भी एरे है, हमने इसको ए आर आर नाम दिया है। इफ़ ए आर आर ऑफ आई पोजीशन बराबर है की के। अगर ऐसा होता है तो इस इफ़ के अंदर आप चले जाओ, और इफ़ के अंदर जाने के बाद क्या करो, आप रिटर्न कर दो आई को, या फिर प्रिंट कर दो आई को, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इजी रहेगा समझने के लिए। प्रिंट। अगर इसमें से कोई भी काम नहीं होता, ना ही मुझे एक की मिलती, ये रिटर्न वाला स्टेटमेंट चलता ही नहीं, सारे इफ़ रॉन्ग होते जाते बार बार, मैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद जाता, कहीं भी मुझे की ना मिलती, तो क्या होता कि ये फॉर लूप ख़त्म हो जाता एक पॉइंट पे आके, कि मैंने सारी जगह देख लिया एक एक करके, नहीं मिला मुझे कुछ भी, मैं इस फॉर लूप के बाहर आया। फॉर लूप के बाहर आके मैंने माइनस कर दिया रिटर्न -1। -1 इंडिकेट्स फॉल्स मीन्स नहीं मिला, तो हमने ये -1 कर दिया, जिससे हमें ये पता चल गया कि इसमें हमारा गिवन जो एलिमेंट है वो है ही नहीं प्रेजेंट। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, जो कि हमने क्या किया कि एक इंडेक्स रिटर्न किया जिस पे ये की वैल्यू प्रेजेंट थी इस पर्टिकुलर एरे में, यानी कि 4। मैं इसका कोड पार्ट भी आपको दूंगा जो कि बहुत इजी है, तो मैं आपको एक बार कोड दिखा देता हूँ तो इजीली समझ आ जाएगा। अब मैं इसको समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन फंक्शन लिखने के बाद एक एरे हमने इनिशियलाइज करी और साथ ही उसके एलिमेंट्स डिफाइन कर दिए। ओके, की दी 36। हमने एक फंक्शन बनाया गेट की नेम का, जो कि है ये, और इसमें क्या किया, इसको आप रिज़ल्ट भी बना सकते हैं, कोई भी एक रिटर्न जब इससे वैल्यू होगी तो हमें एक वेरिएबल में होल्ड करके रखनी होगी उसे, जिसके थ्रू हम कुछ भी काम कर पाएंगे। ओके, अब
जैसे इस फंक्शन में आया, फॉर लूप चला, नंबर्स ऑफ की देखा, अगर हमें मिल गया तो उसने रिटर्न किया आई को, नहीं मिलता तो -1 करता, रिटर्न आई किया। तो यानी इस पूरी जगह पे जब ये फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इस पूरी जगह को रिप्लेस करके या तो आई आएगा या फिर -1 आएगा। आई आया मतलब हमें इंडेक्स मिल गया, -1 आया मतलब नहीं मिला। ठीक है, तो अगर माइनस, फिर हम जैसे इस इंडेक्स में, सपोज इस इंडेक्स के अंदर 4 आता, चेक करते इफ़ इंडेक्स इक्वल्स टू 4, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो एल्स वाली कंडीशन चलती। एल्स वाली कंडीशन में क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये दिस इज द इट इज़ प्रेजेंट एट द इंडेक्स ऑफ इंडेक्स नंबर यानी 4, तो ये एक लाइन प्रिंट हो जाती। अगर -1 आता है यहाँ रिटर्न होके यहाँ से, तो -1 यहीं पे इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू -1 विच इज़ ट्रू कंडीशन, तो इफ़ ब्लॉक के अंदर जाता और ये प्रिंट स्टेटमेंट हो जाता, दिस इज़ नॉट फाउंड, मीन्स द नंबर इज़ नॉट फाउंड। ईजी। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन विच इज़ लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है समझने के लिए। ये क्वेश्चन आप ब्रूट फोर्स तरीके से भी कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज तरीके से भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है किस तरीके से अप्रोच फॉलो करते हैं। हम अभी एक बिल्कुल नाइस सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे कि कैसे ही मैं एक लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल के दे सकता हूँ। तो लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने के लिए सबसे ईजी रहता है कि मैं एक वेरिएबल ले लूँ लार्जेस्ट, और उसके थ्रू आइट्रेट करता जाऊँ और देखूँ क्या करंट एलिमेंट लार्जेस्ट है कि नहीं। कैसे, मैंने क्या किया, मैंने इसको सबसे पहले कोई भी एरे मिलने के बाद आप उसकी इंडेक्सिंग कर दीजिए करिए, 0 1 2 3 4 5 6, साइज इसका 7 मीन्स एरे डॉट्स लेंथ हमें हमेशा 7 रिटर्न करेगा। ठीक है, ये समझने के लिए ईजी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बनेंगे लार्जेस्ट नाम का, और उसके अंदर -1 से उसे इनिशलाइज कर देते हैं। बहुत छोटी वैल्यू है, -15 से कर देते हैं, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है। ओके, -15 से, या -256 जो कि एरे में यूजुअली नहीं है। मान लीजिए हमारी एक पॉजिटिव एरे है इसलिए -15, वैसे इसे इंटीजर डॉट मिन वैल्यू से इनिशलाइज करते हैं यूजुअली। वो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा जब आप कोड्स लिखेंगे। तो हमने एक सबसे छोटी वैल्यू ले ली कि इससे छोटी वैल्यू लार्जेस्ट है ही नहीं हमारे पास पूरे एरे में, तो अब लार्जेस्ट वैल्यू -15 है। तो अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लेंगे। अब इस फॉर लूप में क्या करेंगे, नंबर्स या फिर एरेज डॉट लेंथ i++ और ये चलेगा। इसके अंदर क्या करेंगे, हम चेक करते जाएंगे हर बार कि हमारा लार्जेस्ट करंट एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है। तो कैसे चेक, इफ़ से चेक करेंगे। तो हम एक अंदर कंडीशन लिख देते हैं कि इफ़ हमारा ट्रेवर्स करने का बताया था एरे ऑफ आई करंट एलिमेंट, अगर हमारा ग्रेटर है लार्जेस्ट से, ओके, तब हमें क्या करना है, ये इसके अंदर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, समझते हैं कि सबसे पहले हमारा ये वैल्यू आई 1, इसकी जगह आया 1, क्योंकि ARR फॉर लूप चलेगा, इधर 0 आएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। क्या बड़ा है, लार्जेस्ट में -15 है, तो ये ट्रू कंडीशन हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करें कि हमारा जो वैल्यू हमें बड़ी मिली है अभी करंट वाली, उसको लार्जेस्ट के अंदर शिफ्ट कर दें। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा लार्जेस्ट है उसमें अभी वैल्यू डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी जो बड़ी वैल्यू थी वो लार्जेस्ट में अंदर चली जाएगी। तो अब ट्रैक रखते हैं इस पर्टिकुलर कोड को, पूरे एरे पे चला के देखते हैं कैसे चलाएंगे। ड्राई रन करते हैं, देखिए ARR ऑफ 0 ग्रेटर देन लार्जेस्ट, 1 इज़ ग्रेटर देन -15, ट्रू हो जाएगा, इसके अंदर जाएगा। अब क्या हुआ है, ये वाला लाइन ऑफ कोड चलेगा जो कि
इस ARR ऑफ 0 को लार्जेस्ट के अंदर डाल रहा है, यानी 1 को लार्जेस्ट वेरिएबल में डाल दे रहा है, जो कि हमारे इनिशियलाइज था -15 से, अब वो बन गया है 1। अब फॉर लूप की इस लाइन पे आएंगे, i++ होगा, कंडीशन चेक होगी, अंदर आएंगे, पहली लाइन देखेंगे, क्या हमारा 1 फर्स्ट आइट्रेशन में 0 चेक होगा, क्या 1 ग्रेटर देन -15 है, जो कि 1 इसलिए आया था यहाँ पर, 1 इसलिए आया था क्योंकि ARR ऑफ 0 की वैल्यू 1 थी। अब ARR ऑफ 1 जो कि है 2 वैल्यू, क्या 2 ग्रेटर देन लार्जेस्ट क्या है 1 जो कि ट्रू है। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन चलाएंगे वापस, और इस कंडीशन में क्या होगा कि ये घट के 2 हो जाएगा। अगेन ARR ऑफ 2 के लिए चलेगा, जो कि है 6 इज़ ग्रेटर देन 2 जो कि ट्रू है। तो अब फिर से हम लार्जेस्ट में शिफ्ट कर देंगे इस 6 को। ARR ऑफ 3 के लिए चेक होगा, क्या 8 वैल्यू ग्रेटर है हमारे अभी करंट लार्जेस्ट से, तो करंट लार्जेस्ट क्या है 6, तो ये भी ट्रू हो गया। तो फिर अंदर चला जाएगा लार्जेस्ट के अंदर चला जाएगा ARR ऑफ 3 जो कि है 8, तो फिर लार्जेस्ट 8 हो गया। अगेन चेक होगा ARR ऑफ 4 के लिए। अब ARR ऑफ 4 हमारा क्या है 3, क्या वो ग्रेटर है अभी हमारा लार्जेस्ट क्या है 8, जो कि है फॉल्स कंडीशन। तो हमारा ये पूरा इफ़ वाली कंडीशन नहीं चलेगी। इस वाले पे आएंगे, i++ होगा, फिर ARR ऑफ 5 के लिए चलेगा, चेक होगा क्या हमारा 5 ग्रेटर देन 8 है, ये भी फॉल्स। ARR ऑफ 6 के लिए चलेगा, क्या 4 वैल्यू ग्रेटर देन 8, ये भी फॉल्स। अब ये फॉर लूप ख़त्म हो गया, फॉर लूप यहाँ ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप ख़त्म होने के बाद हम रिटर्न कर देंगे, या फिर system.out.println कर देंगे लार्जेस्ट को। ओके, तो जो लार्जेस्ट की करंट वैल्यू होगी जो कि है 8, वो प्रिंट हो जाएगी आउटपुट में, जो कि एक्चुअल में अगर हम देखें तो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट है इस एरे में 8। ओके, इट इज़ दैट इजी। तो हम लार्जेस्ट नंबर ऐसे निकाल सकते हैं। ये वाला जो तरीका है ये काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है। ऑप्टिमाइज्ड कैसे, हम चाहते तो इस एरे को, इस पर्टिकुलर एरे को सॉर्ट कर लेते। सॉर्ट करने का मतलब, जैसे ही हम किसी एरे को सॉर्ट करते हैं तो वो एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसकी वैल्यूज़ को शो करती है। लाइक अगर एक एरेज डॉट शॉर्ट फंक्शन में लगा देता है इस एरे में, तो ये एरे कुछ इस तरीके से दिखती, 1 2 3 4 5 6 8, जिसकी इंडेक्सिंग होती 0 1 0 1 2 3 4 5 6। ओके, ये इसकी इंडेक्सिंग हो गई। अब ये सॉर्टेड है, सॉर्ट हो गई है ये एरे। तो अब मुझे पता है कि लार्जेस्ट एलिमेंट सॉर्ट होने के बाद जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो हमारा लार्जेस्ट होगा। ओके, तो मैं क्या करता, मैं सीधा प्रिंट करवा देता एरे की लास्ट वैल्यू को। तो अब लास्ट वैल्यू लिखने के लिए अब मुझे तो इंडेक्सिंग अगर पता होती तो मैं कर देता, अगर नहीं पता हो तो मुझे पता है कि एरे की लास्ट वैल्यू निकलती है, एरे डॉट लेंथ क्या करेगा, मुझे साइज़ बताता है, तो साइज़ इसका 7 है। ओके, देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 रिटर्न कर रहा है। और अगर मैं इसे एरे डॉट लेंथ -1 कर दूं तो क्या हो जाएगी 6, और मुझे पता है कि 6 हमारा लास्ट इंडेक्स है। तो अगर मैं किसी भी एरे की लेंथ में से 1 माइनस कर दूं तो उसका जो भी लास्ट सेल होगा वो शो करेगा ये। तो मैं क्या करूँगा, इसमें लिख दूँगा एरे डॉट लेंथ -1, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ARR ऑफ 6 को, जिसकी वैल्यू है 8, जो कि हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा। बट
यूजुअली क्या होता है, जब भी हम एरेज और शॉर्ट या फिर कोई भी शॉर्टिंग लगाते हैं तो वो कम से कम जो भी उसकी फास्टेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होगी एन लॉग एन, जो कि काफ़ी बड़ी है बिग ओ ऑफ एन से। काफ़ी मीन्स अगर 2 लाख 1 करोड़ साइज़ की एरे होगी तो हम कह सकते हैं काफ़ी बड़ी है। छोटी के लिए उतना खास फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे 10 साइज़ की एरे है तो लॉग एन कितना ही दो सेल ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जब बहुत बड़ी एरे होगी तो हम सिग्निफिकेंट चेंज देख सकते हैं एन लॉग एन और एन में। तो सॉर्ट करने के बाद हमने लास्ट एलिमेंट पे गए और फिर उसे रिटर्न किया, तो ये एन लॉग एन लेता तरीका। स्मॉलेस्ट निकालने के लिए हम फर्स्ट ले लेते कि हम ए आर आर ऑफ ज़ीरो पोजीशन पे जो भी होता वो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो जाता, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में से सॉर्ट करते तो स्मॉलेस्ट निकालने के लिए। अब जैसे ही मैंने ये कोड लिखा है, इसी कोड में अगर मैं इस कंडीशन को रिवर्स कर देता, ये तो मैं हर बार चेक कर रहा था क्या करंट एलिमेंट से जो अभी आइट्रेटर जिस एलिमेंट पे है क्या वो लार्जेस्ट से बड़ा है, होता है तो मैं उसको चेंज कर देता हूँ, अगर नहीं होता तो उस वाली पार्ट को स्किप करके मैं अगली एलिमेंट पे चला जाता हूँ एरे के। तो अगर मैं ऐसे ही स्मॉलेस्ट का करता तो इस वाली कंडीशन को अपोजिट कर देता और स्मॉलेस्ट मिल जाते हैं मुझे। तो मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ जिससे आप काफ़ी इजीली समझ जाएंगे कि एक्चुअल जो मैंने अभी लिखा वो किस तरीके से चल रहा है। सी कोड कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस वाले कोड में मैं स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एक साथ निकाल रहा हूँ। मैंने एक एरे डिफाइन करी, मैंने उसके अंदर कॉल किया गेट लार्जेस्ट। गेट लार्जेस्ट के पास गए, लार्जेस्ट इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, मैं चाहता तो इधर -15 लिख देता, -225 लिख देता या कुछ भी लिख देता, तो मैंने बहुत छोटी वैल्यू ले ली। अब मैंने एक फॉर लूप चलाया जिसके अंदर लार्जेस्ट जो है वो स्मॉलर देन है नंबर्स ऑफ आई से, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी मेरा अभी वाला एलिमेंट है क्या वो लार्जेस्ट से बड़ा है। मैंने क्या किया कि नंबर्स को इधर लिख दिया, लार्जेस्ट को इधर लिख दिया, तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, और ये कंडीशन मेरी ऐसे थी। तो बेसिकली ये नोटेशन का तरीका है। मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ लार्जेस्ट इज़ स्मॉलर देन नंबर्स, तो ये भी सेम ही काम कर रहा है जो कि ये कर रहा है। ओके, बस लिखने का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जो कि लॉजिकली आप समझदार होंगे तो बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो मैंने यही वाली कंडीशन को अपोजिट किया तो मैं स्मॉलेस्ट ढूंढ सकता हूँ, यहाँ से मैंने स्मॉलेस्ट प्रिंट कर दिया, लार्जेस्ट रिटर्न कर दिया, क्योंकि हम किसी भी फंक्शन से एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। तो मैं इधर रिटर्न लार्जेस्ट और रिटर्न स्मॉलेस्ट लिख देता तो वो एरर थ्रो कर देता, इसलिए मैंने क्या किया, स्मॉलेस्ट को इसी फंक्शन के थ्रू इस लाइन से प्रिंट करवा दिया और लार्जेस्ट को रिटर्न करके यहाँ से प्रिंट करवा दिया। ईजी। बाइनरी सर्च बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। लाइकवाइज कि जैसे मेरे को इस की को ढूंढने के लिए मिनिमम टाइम लगा कि मैं इसको ऑर्डर ऑफ एन में करता, कि मैं मेरे वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होता कि वैल्यू इस पोजीशन पे होती तो मैं पहले इस पे जाता, फिर यहाँ मिलती मुझे वो वैल्यू। मतलब अगर 1 लाख साइज़ की एरे होती तो मैं 1 लाख बार आइट्रेट करता, चेक करता तब जाके मुझे ये वैल्यू मिलती। बट अगर मैं बाइनरी सर्च लगा देता हूँ तो मुझे लॉगरिदम एन टाइम में सॉर्टेड एरे, हमेशा ध्यान रखना कि बाइनरी सर्च जब भी लगाना है एरे हमारी सॉर्टेड ही होगी, तभी आपको बाइनरी सर्च लगाना है, अदरवाइज नहीं लगा सकते। सॉर्टेड एरे बाइनरी सर्च लगाएंगे तो बाइनरी सर्च में क्या करते हैं कि ये सॉर्टेड एरे है तो हमें ये तो पता चल गया कि अगर मैं इस इंडेक्स पे हूँ मान लीजिए, तो इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसके लेफ़्ट में सारी उससे स्मॉल वैल्यू होंगी और राइट में उससे ग्रेटर वैल्यू होंगी। ठीक है, ये मुझे समझ आता है। मैं इस इंडेक्स पे हूँ तो भी मुझे समझ आता है कि 12 से लेफ़्ट में सारी 12 से छोटी वैल्यू होंगी और 12 से राइट में सारी उससे बड़ी वैल्यू होगी। ओके, तो जो भी बाइनरी सर्च होता है उसमें सबसे पहले हमें मिड फाइंड करना होता है। तो इसकी जो टेक्निक होती है वो क्या करती है कि सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मिड।
तो सबसे पहले इंडेक्सिंग कर लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके 7। तो हम मिड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मिड फाइंड करने के लिए एक तरीका होता है, यूजुअली किसी भी चीज़ का आधा करना क्या होता है कि उसका टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2, तो उसका आधा हो जाएगा। किसी भी चीज़ का 1/2 करना, मान लो अगर 5 का आधा करना है तो 5 × 1/2 क्या हुआ 2.5। ओके ऐसे ही 10 का 1/2 करेंगे, क्या हुआ 5, मतलब 10 का आधा 5 होता है। तो आप किसी में भी 1.5 करेंगे तो 1/2 करेंगे तो उसका आधा निकल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम मिड फाइंड करेंगे इस पूरी एरे का। मिड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मिड नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बना लेंगे। ओके उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स यानी 0 + 7/2। तो आप देख सकते हैं 3.5 आ रहा है, जो कि सेंस नहीं बना रहा कि अब क्या मैं 3 वैल्यू लूँ या मैं 4 वैल्यू लूँ, तो मैं फंस गया इसमें। तो इसके लिए बेटर एक फार्मूला होता है, कुछ चीज़ें फार्मूला बेस्ड होती हैं। तो मैं क्या करूँगा, मिड निकालने के लिए सबसे पहले लूँगा 0 स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट विच इज़ 0/2। इस वाले पोजीशन में जब मेरी वैल्यू काफ़ी बड़ी होगी तो ये 0.5 0.7 0.8 0.9 ऐसे में फंसेगा ना, तो मेरे लिए आसानी से ये फॉर्मूला विच इज़ स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट होल डिवाइडेड बाई 2 मिड एक्यूरेट देगा। अब मान लीजिए कि मैंने फर्स्ट टाइम मिड निकाला तो मान लीजिए 4 आया। अब कुछ चेंजेस के बाद मेरे पास सिर्फ इतनी ही एरे रह गई। अब इस एरे में मेरे को मिड निकालना है, तो अब क्या हुआ, अब मैं क्या करता कि मैं 4 + 7 = 11/2, अगेन में हो जाता 5.5। अब मैं यहाँ इस कंडीशन में क्या सोचता कि मैं 5 लूँ 5.5 लूँ, तो फंसने की वजह से अब अगर हम इसमें देखें, स्टार्ट हुआ 4 प्लस एंड हुआ 7 -4 डिवाइडेड बाई 2, क्या हुआ 4 + 3/2 विच इज इक्वल्स टू 3.5। तो अब इस एरे में वो अपने आप ढूंढ लेगा वैल्यू कि उसे कहाँ जाना है मिड लेके। तो ये एक आसान तरीका होता है, ये प्रिसाइजली आपके कोड को परेशान ना करते हुए ये काम कर देगा। स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2 मिड निकालने के लिए बेसिकली एक ऑप्टिमाइज्ड तरीका है। अब हम क्या करेंगे, इसके लॉजिक को देखेंगे कि कैसे हम निकालने वाले हैं इसे। ओके मेक इट फास्ट। अब हम क्या करेंगे, इसे ले लेंगे स्टार्ट, इसे लेंगे एंड ऑफ इंडेक्स, एक वेरिएबल लेंगे स्टार्ट नाम का। ओके एंड स्टार्ट जो कि इनिशलाइज होगा, इसको हम ARR नाम दे देते हैं, ARR ऑफ 0 से। अच्छा मेरे कोड में मैंने उसे नम्स किया है, तो आपके समझने के लिए मैं इसको नम्स नाम दे देता हूँ, तो थोड़ा सा नंबर्स कन्फ्यूजन नहीं होगा शुरू में समझने के लिए। तो अगर मैं स्टार्ट नम्स 0 से करना चाहता हूँ, यानी इस वैल्यू से करना चाहता हूँ, नम्स और इंटीजर
एंड हमारे इस नंबर के एंड इंडेक्स निकालने के लिए मैंने बताया था नंबर्स डॉट लेंथ, तो वो आएगी 8, तो हमने एंड ले लेंगे। ठीक है, अब मुझे ये काम रिपीटेटिवली करना है कि मैं पहले मिड निकालूंगा। अब इस एरे में कैसे काम हो रहा है कि सबसे पहले हमने मिड निकाला 16, 18/2, 9। ओके, अब इंडेक्स का फर्स्ट और लास्ट बाय 2, 3.5 मतलब यहाँ लाया करेगा कहीं इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे। जैसे यहाँ आए हमने देखा कि 8 है मतलब हमारी की 14 है, तो ये राइट साइड ही बिलोंग करेगा। तो अब हमारा जो स्टार्ट होगा वो 3 हो जाएगा कि मतलब 3 से स्टार्ट हो और 7 तक जाए। अब ये नई एक एरे हो गई। अब इसमें मिड फाइंड करेंगे। अब इनके मिड का क्या हुआ, 1 2 3 4 5, यानी ये वाली वैल्यू मिड होगी अगली 12। अब देखेंगे 12 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो अब ये स्टार्ट हो जाएगा और ये तो एंड है ही। अब इन दोनों के बीच की वैल्यू मिड, ये देखिएगा यस 6 पे हमारा 14 आ रहा है, यानी की मिल रही है। तो देखा हमने सिर्फ 3 आइट्रेशन में, पहले आइट्रेशन में हम गए यहाँ, दूसरे आइट्रेशन में हम गए यहाँ, तीसरे आइट्रेशन में हम यहाँ गए, यानी एक 7 साइज़ के एरे में 3 आइट्रेशन में हमने अपनी की ढूंढ ली। तो हमारे लिए कितना आसान हो गया। अदरवाइज़ ये ढूंढने के लिए मैं सबसे कम टाइम भी लेता, तो मुझे कम से कम 5 आइट्रेशन फॉर लूप के चलाने पड़ते, तब मुझे ये की मिलती। तो इसका कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। जब तक हमारा स्टार्ट और एंड से छोटा है, यानी ये 2 पॉइंटर चलेंगे, एक ये एक ये। ठीक है, स्टार्ट एंड से छोटा है यानी ये वाला पॉइंटर इससे छोटा है, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिड निकालेंगे। स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2। तो क्या हुआ, स्टार्ट हमारा था 0, प्लस 7/2 इक्वल्स टू 3.5, फ्लोर वैल्यू 3, यानी इस वाले पोजीशन पे आए हम लोग। ठीक है, अब इस पोजीशन पे आने के बाद क्या हुआ कि हमें पता चल गया कि वैल्यू 8 है, मिड की वैल्यू, मिड का है 8, यानी 3.5 आए 3। तो 3 नंबर्स ऑफ 3 पे जो भी वैल्यू है क्या वो की के बराबर है, तो हम कहेंगे नहीं, अभी तो नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट पूरा एग्जीक्यूट हुआ, उसमें कुछ भी नहीं हुआ इस इफ में। अब हम इस इफ को तो नहीं चला पा रहे, नीचे आ गए, हमने चेक किया क्या जो हमारा नंबर्स ऑफ 3 पे जो वैल्यू थी अगर वो स्मॉल है की से, यानी नंबर ऑफ 3 पे था हमारा 8 स्मॉलर देन 14, जो कि हमारा ट्रू कंडीशन है। अगर ये ट्रू हो जाता है तो हम समझ गए हैं कि हमारा 14 जो है 8 के बाद ही आएगा, तो एरे में 8 के बाद ही आएगा 14 का ही। तो इस वाले को स्टार्ट कर देते हैं और इसको एंड बोल देते हैं। तो हमें सिर्फ इतनी सी एरे में ढूंढना है। अभी हमें ये तो पता चल गया कि अब ये 14 यहाँ कहीं भी नहीं मिलेगा, तो इधर कहीं भी ढूंढने से या फिर कोई भी ऑपरेशंस या फिर कोई भी फॉर लूप लगाने से हमें कोई भी फ़ायदा नहीं है इस पार्ट में एरे के, हमें इसी पार्ट में ढूंढना है उस 14 को। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट को जो भी हमारा मिड था, मिड हमारा था 3, मिड हमारा 3 निकल के आया था, तो मिड प्लस 1 से स्टार्ट को चेंज कर देंगे, यानी इसको इस पॉइंटर को उठा के यहाँ ले आएंगे, मिड प्लस 1 मतलब 3। तो अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये स्टार्ट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, या फिर से देखेंगे। अब इस वाली एल्स कंडीशन को तो चला ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है। यहाँ आए, वाइल लूप के एंड पे आए, कंडीशन चेक हुई,
क्या हमारा स्टार्ट जो कि अभी इस समय इस पर्टिकुलर समय 4 है, 4 स्मॉलर देन 7 है, जो कि ट्रू है। ठीक है, ट्रू हो गया तो मतलब वाइल लूप के अंदर आएंगे। पहली लाइन देखी, मिड निकालेंगे। मिड निकालने के लिए 4 + 7/2 कर लो, क्या हुआ 11/2, 5.5, फ्लोर वैल्यू 5। अब 5 हमारा मिड हो गया। तो अब हम देखेंगे क्या, अब ये लाइन चल गई, क्या नंबर्स ऑफ 5 यानी इस एरे की 5 वैल्यू मिड जो हमने 5 निकाली थी, नंबर्स ऑफ 5 इक्वल्स टू की नंबर्स ऑफ 5 मतलब 12 इक्वल्स टू 14, जो कि नहीं है। तो यानी ये लाइन नहीं चलेगी, ये लाइन नहीं चलेगी। नंबर्स ऑफ 5 विच इज इक्वल्स टू 12 स्मॉलर देन की इक्वल्स टू 14 है, ट्रू कंडीशन। हमें पता चल गया कि इस 12 के भी राइट में कहीं पे वो प्रेजेंट होगा, यहाँ कहीं आगे ना, इसके पीछे वाला कोई एरे का फ़ायदा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट को चेंज करेंगे, यहाँ से इसे स्टार्ट बना देंगे और इसे एंड बना देंगे। अगेन क्या हुआ कि ये चल जाएगा और हम फिर से मिड निकालेंगे, फिर से वाइल वाली कंडीशन चेक होगी। फिर से मिड निकलने के बाद जैसे ही मिड निकालेंगे, मिड आएगा इस बार 5 + 7/2, 12/2, 6। तो नंबर्स ऑफ 6 इक्वल्स टू की नंबर्स ऑफ 6 are 14, 14 इक्वल्स टू 14, ट्रू। ट्रू होने के बाद मतलब इस इफ़ के अंदर वाली कंडीशन चलेगी, जो कि है रिटर्न मिड। तो मिड हमारा क्या था 6 रिटर्न कर देगा इसे। तो हमारा जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरन करेगा द की इज एट इंडेक्स, ये वाला जो फंक्शन है रिटर्न करेगा 6, इंडेक्स 6। तो हमारा ये आउटपुट देगा कि 6 इंडेक्स पे हमारे इस पूरे पर्टिकुलर एरे में 14 वैल्यू जो की थी वो प्रेजेंट है। इट इज़ दैट इजी। अगला है रिवर्स एन एरे। एरे रिवर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 पॉइंटर्स ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉइंटर लेंगे, ये मान लो इसको बोल देता हूँ मैं सूर्या, सॉरी ये काफ़ी लेम हो जाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ आई बोल दूँ, जे बोल दूँ, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको बोल देता हूँ फर्स्ट, इसको बोल देता हूँ लास्ट। ओके, मैं इस एरे को कॉपी कर लूँ, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि इसमें परफॉर्म करते जाएं हम, तो हमें समझ आता जाएगा। ठीक है, अब इस एरे को हम रिवर्स करना चाहते हैं। तो रिवर्स करने के लिए सबसे इजी तरीका है कि या तो मैं, अगर ये तो हमारी एक सॉर्टेड एरे है, सॉर्टेड नहीं है होती तो भी हमें ये करना पड़ेगा, सॉर्टिंग नॉट सॉर्टिंग से रिवर्स में हमारा ऑलमोस्ट कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर सॉर्टेड है तो हम उसको वो रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे कि उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे सॉर्ट। तो क्या हुआ कि अगर वो असेंडिंग में सॉर्ट डिसेंडिंग में सॉर्ट होगी तो अपने आप ही रिवर्स हो जाएगी एरे, है ना। अगर ये नहीं होता तरीका तो एक ऑप्शन है कि मैं एक अप्रोच लगाता हूँ कि मैं क्या करूँगा, पहले वाले एलिमेंट को स्विच कर दूँगा इससे, फिर जब ये स्विच हो जाएंगे फिर इस वाले को स्विच कर दूँगा इससे, फिर अगले में मैं क्या करूँगा, इसको कर दूँगा स्विच इससे, और फिर इसको स्विच कर दूँगा इसी से वापस। तो क्या होगा कि फर्स्ट पास में क्या हुआ, फर्स्ट पास में हमारी एरे की वैल्यूज़ चेंज होके ये वाली जगह पे जो भी हमारी एरे थी ये कट के 14 हो गई और ये कट के 2 हो गया। सेकंड पास में हमने क्या किया, 4 को काटा, इस जगह पे दिया, 12 को इधर कर दिया। अगले पास में क्या किया हमने, 6 को काट के 10 कर दिया और इसको काट के 6 कर दिया। ये 4 है, 2 है, 14 है, 12 है। ओके, देखा जाए फिर अगले पास में हम 8 को काट के 80 कर देंगे। तो ये हमारी पूरी एरे
रिवर्स हो गई है बहुत इजीली, बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, तो आप देख सकते हो कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये हमारी पूरी एरे रिवर्स होके आ गई। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि ये पॉइंटर है, जैसे रिवर्स हो जाएगा उसके बाद इस पॉइंटर को यहाँ पहुँचा देंगे, इस पॉइंटर को यहाँ पहुँचा देंगे। फिर हम स्वैप करेंगे, स्वैप होने के बाद इस पॉइंटर को एक और आगे बढ़ा देंगे, इस पॉइंटर को एक और पीछे बढ़ा देंगे, स्वैप कर देंगे। इस पॉइंटर को एक और आगे बढ़ा देंगे, इस पॉइंटर को एक पीछे कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो ये वाला स्वैप तो वैसे भी इन प्लेस ही होगा। मैं अगर ARR ऑफ 5 को ARR ऑफ 5 में ही डाल देता हूँ तो क्या हुआ, मतलब मैं इसको 5 से एक टेम्प वेरिएबल में डालूँगा और उस टेम्प वेरिएबल को पहले ARR ऑफ 5 में डालूँगा और 5 से वैल्यू निकाल के वापस ARR ऑफ 5 में ही डाल दूँगा। तो वो बेसिकली वहीं गया ना, जहाँ से निकाला वहीं वापस आ गया। तो इसका कोई भी ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि ऑड एरे रहेगी तो मेरे साथ क्या होगा कि जो सिंगल एलिमेंट रहेगा उसका मैं क्या करूँगा। तो उसमें कवर हो जाएगा वाइल लूप में। अगर मैं इक्वल्स टू नहीं लगाऊंगा तो वाइल लूप में वो कवर हो जाएगा। इक्वल्स टू लगाऊंगा तो क्या होगा कि जिस पोजीशन पे ये वाली पोजीशन पे फर्स्ट और लास्ट मैच कर जाएंगे तो वहीं पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वाइल लूप इस वाले को चेक ही नहीं करेगा इजीली। ठीक है, इक्वल्स हो जाएगा तो एक और बार चेक करेगा और फिर स्वैप्स हो जाएंगे तो अननेसेसरी स्वैप होगा जो कि फालतू में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा आपके लिए, जो कि बहुत माइन्यूट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी पर वो मैटर नहीं करती उतनी। तो मैं इसका कोड दिखा दूंगा तो काफ़ी इजीली समझ आ जाएगा। तो मैं कोड दिखा देता हूँ, वो जल्दी समझ में आ जाएगा जिससे। एक एरे डिफाइन करी, एक एरे को रिवर्स करने के लिए कॉल किया इस फंक्शन को। हमने क्या किया, इसने फर्स्ट और लास्ट किया, हमने स्टार्ट एंड एंड किया था, जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है समझने में। आप कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो। आपको पता है 2 नंबर को स्वैप करने के लिए क्या करना होता है। मेरे पास 2 नंबर है, a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 10। अब अगर मुझे एक, इनको आप ग्लास समझ सकते हैं, एक ग्लास है जिसमें 5 लीटर पानी भरा है या फिर 5 बॉल्स पड़ी हैं। एक ग्लास है जिसमें 10 बॉल्स पड़ी हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस ग्लास से इसमें चला जाए 5 बॉल्स और इससे इसमें आ जाए। तो अब मेरे लिए मुश्किल है कि मैं अगर इस 2 ग्लास के थ्रू ही इसको चेंज करना मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं क्या करूँगा, एक खाली ग्लास ले लूँगा। इसमें क्या करूँगा कि ए वाले को ए बी, ए इसको टेम्प नाम रख देते हैं इस ग्लास का। ए वाले ग्लास को खाली करूँगा और इसके अंदर डाल दूँगा, तो ये हो जाएंगे, इसके अंदर 5 बॉल्स हो गई और ये वाला ग्लास खाली हो गया। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं बी वाले ग्लास को ए वाले ग्लास में डाल दूँगा, तो इसके अंदर 10 बॉल्स हो गई और क्या हुआ, बी वाला ग्लास खाली हो गया। बी वाला ग्लास खाली हुआ तो उसमें मैं क्या करूँगा कि टेम्प को डाल दूँगा, तो इसके अंदर 5 बॉल्स आ जाएंगी और टेम्प खाली हो जाएगा। तो क्या हुआ कि हमारे पास ए में पहले 5 बॉल्स थी तो अब उधर 10 हो गई और बी में 10 बॉल्स थी अब 5 हो गई हैं, तो हमने इजीली स्वैप कर दिया है। तो इसी तरीके से हम इन नंबर्स को स्वैप करेंगे जो कि हमारे गिवन है। जैसे कि हम 2 को 14 से स्वैप करेंगे, 4 को 12 से स्वैप करेंगे, 6 को 10 से और 8 को 8 से स्वैप करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट हमने 2 पॉइंटर्स लिए, ये और ये। फिर हमने क्या किया, एक टेम्प वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने इस वाली वैल्यू को डाल दिया टेम्प में। टेम्प के अंदर आया 14। अब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट लाइन में कि ये जो प्लेस खाली हुई है यहाँ पे उसके अंदर डाल रहे हैं फर्स्ट वाली वैल्यू को, यानी इधर आ गया 2 आते ही क्या हुआ, ये वाली जगह खाली हो गई, तो यानी फर्स्ट वाली जगह खाली हो गई। फर्स्ट में हमने डाल दिया टेम्प को, तो स्वैप हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही ये स्वैप हो जाएगा,
इससे इसको स्वाइप कर देंगे। फिर हमें पता है क्या करना है, फिर हमें अगली वैल्यू को स्वाइप करना है। तो इसको आई प्लस प्लस किया जाएगा और इसको आई माइनस माइनस किया जाएगा, यानी इसको स्टार्ट प्लस प्लस किया जाएगा और इसे एंड माइनस माइनस किया जाएगा, जिससे कि ये पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। फिर इनको स्वाइप करेंगे, ये पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, इनको स्वाइप करेंगे। यही कोड में लिखा हुआ है। टेम्परेरी क्लास लिया, उसके अंदर हमने लास्ट वाली वैल्यू को डाल दिया। फिर लास्ट वाली खाली हो गई तो उसके अंदर फर्स्ट डाल दिया, और फिर फर्स्ट वाली खाली हो गई तो उसके अंदर टेम्प डाल दिया। दोनों पॉइंटर्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर दिए। बस ये लूप कंटिन्यूस चलता जाएगा, हमारी एरे रिवर्स हो जाएगी। सो इजी। अब निकालते हैं पेयर्स इन एरे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बट फटाफट समझ आएगा क्योंकि हमने बेसिक किया था इसका, जो कि था हमारा फॉर लूप के नेस्टेड लूप में। तो फॉर लूप के नेस्टेड लूप में हमने समझ लिया था कि कैसे करते हैं। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सारे पेयर्स निकालने हैं तो पेयर्स कैसे होंगे? दो चीज़ों से बन के एक पेयर बनता है। जैसे कपल होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो दो लोग का एक कपल होता है ना, ऐसे ही पेयर। तो सॉरी, सपोज वी हैव फर्स्ट एलिमेंट। हमें अब 2 से बनने वाले सारे पेयर बनाने हैं। 2 से 4 एक पेयर हो गया, 2 6 एक पेयर हो गया, 2 8 एक पेयर हो गया, 2 10 एक पेयर हो गया। ठीक है। अब हमें पता चलेगा कि 2 से ये सारे पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं। अगर देखा जाए तो 4 2 भी 2 4 ही हुआ ना, इसका रिवर्स भी सेम ही होगा क्योंकि ये सिंगल है। अगर 2D मैट्रिक्स होता तो 2,4 और 4,2 डिफरेंट पोजीशंस होती। ठीक है। अब ये तो रिपीट हो गया, 4 2 तो रिपीट नहीं करना। तो अब हम समझ गए हैं कि अगर हम 4 को फिर 2 से करेंगे तो 4 2 सेम ही होगा, तो रिपीट हो जाएंगे तो फिर रिडंडेंसी बढ़ जाएगी, तो कोई सेंस नहीं बनता। तो हम स्टार्ट करेंगे अगली बार 4 से, 4 6 4 8 एंड 4 10। अगली बार 6 8 8 6 10 8 10 10 एक सिंगुलर एलिमेंट है तो उससे कोई पेयर नहीं बनेगा। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने पेयर बने। अगर हम इसे काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेयर बने। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, n-1 ही होता है, 2 × n-1/2 करके फॉर्मूला होता है, उससे निकल आएगा। मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो इससे ही निकल आएगा। अदरवाइज़ देखते हैं कि इस कोड को हम कैसे करें। तो मैंने आपको फॉर लूप में बताया था कि सबसे पहले फॉर लूप बताया था नेस्टेड वाला, जिसमें हर आई के लिए जे के टाइम्स चल रहा था। सिंगल हर आई के एक बार के लिए जे 5 बार चल रहा था, फिर आई की एक वैल्यू के लिए फिर जे 5 बार चल रहा था, फिर आई की एक वैल्यू के लिए जे 5 बार चल रहा था। तो मतलब क्या कर रहे थे हम कि हम एक वैल्यू लेते थे, फिर उस वैल्यू के साथ ये पूरी बार चलता था। तो हम इसी वाले कॉन्सेप्ट नेस्टेड को यूज़ करेंगे, और कैसे करेंगे सॉल्व वो मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम इस एरे में से वैल्यूज़ निकाल दें फटाफट। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे नेस्टेड फॉर लूप। सॉरी मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। उसके अंदर एक और फॉर लूप लिखेंगे, जे नाम दूंगा मैं, और इसे मैं स्टार्ट करूँगा i+1 से। जे स्मॉलर देन n, जे ओके। ये काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा आप लोग के लिए मेरा कॉमा लगाना, सेमीकोलन लगाना। जे स्मॉलर देन n,
जे प्लस प्लस। ओके, कोशिश करना जब भी आप जिस भी लूप के लिख रहे हैं उस लूप के आइटरेटर को उसी के इनिशियलाइज्ड आइटरेटर से ही प्लस प्लस करें। यूजुअली यहाँ लड़के आई प्लस प्लस कर देते हैं और फिर कहते हैं कोड गलत आ रहा है, तो इजी है। तो ये दोनों फॉर लूप्स को बंद कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, हमारा मेन बेसिक गोल क्या था कि हम एक पकड़ लेंगे, फिर उसके लिए सारे एक एक करके पेयर बनाएंगे, फिर एक पकड़ लेंगे उसके लिए सारे एक एक करके पेयर बनाएंगे। 4 पकड़ लिया, सारे पेयर उससे आगे वाले बना लेंगे। 6 पकड़ लेंगे, 6 के आगे वाले सारे पेयर बना लेंगे। 8 पकड़ लेंगे, सारे पेयर बना लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4। ओके, ये हमारी इंडेक्सिंग हो गई। तो हमें पहला पकड़ना है, तो हम क्या करते हैं कि इसका जो भी एक करंट नाम का वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, ले लेते हैं इंट करंट, इसको हम नीचे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, करंट नाम का वेरिएबल ले लिया मैंने और इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया सबसे पहली वैल्यू से, मतलब आई से, यानी इस नाम का एरे है तो ARR ऑफ आई से। ठीक है, मैं जो पहला एलिमेंट है उसे पकड़ लूँगा, फिर उससे आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको लेके पहला एलिमेंट पकड़ लूँगा। तो ये मैं आई से पकड़ लूँगा, पहला आई इक्वल्स टू 0 से। फिर मैं क्या करूँगा, उसके लिए सारे जे चलाऊँगा और जे स्टार्ट होगा i+1 से। मतलब अगर ये आई है तो i+1 होगा हमारा ये, तो जे यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब जो भी मैं पकड़ रहा हूँ उसके आगे से स्टार्ट होगा और उसके सारे एलिमेंट से पेयर बनाएगा। जब i2 हो जाएगा तो अब i2 हुआ, तो 2 होते ही क्या हुआ, ये 3 हो जाएगा जे। तो जैसे i2 होगा तो उसके आगे 3 आता है, तो इस वाली पोजीशन से आगे के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनाऊंगा। तो इस तरीके से ये फॉर लूप चलेगा। ठीक है, तो मेरा जो करंट ARR है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उसे इंट करंट इक्वल्स टू ARR ऑफ आई। ठीक है, अब ये हमारा क्या हुआ कि मैं इस वाली पोजीशन पे फॉर लूप के पहला एलिमेंट पकड़ लूँगा, ये है 2। ठीक है, तो करंट में हमारा 2 सेव है इस समय, तो मैं इसको लिख देता हूँ, करंट में इस टाइम है 2। फिर मैं उसके अंदर क्या करूँगा, उसके अंदर मैं जे वाले लूप के अंदर प्रिंट कराता जाऊँगा अपने पेयर्स। तो प्रिंट कराने के लिए सिंपल system.out.println और उसके अंदर एक पैरेंथेसिस प्रिंट करा देते ताकि वो पेयर की तरह दिखे, और हमारा करंट एलिमेंट जो भी है प्लस एक कॉमा लगा देते हैं, ब्यूटीफुल दिखेगा, मतलब एक पेयर के फॉर्म में दिखेगा वो। नंबर्स या फिर हमारी जो भी एरे है, एरे ऑफ जे, ये काफ़ी ध्यान में रखना है कि यहाँ जे होना चाहिए, प्लस फिर हम एक बंद ब्रैकेट दिखा देंगे ताकि वो एक फॉर्मेट में आ जाए पेयर के। तो अब क्या हुआ, सबसे पहले अब हम इसका ड्राई रन करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई को हम, ये हो गया ड्राई रन वाला बॉक्स। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लेंगे i इक्वल्स 0 पे। ठीक है, तब जे क्या परफॉर्म करेगा वो देखना ध्यान से। i इक्वल्स टू 0 पे क्या हुआ, सबसे पहले हम आए 0 0 स्मॉलर देन 5, ट्रू कंडीशन, अंदर घुसे। पहली लाइन क्या दिखी, एक करंट नाम का वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर ARR ऑफ आई की वैल्यू यानी ARR ऑफ 0 की वैल्यू स्टोर कर लो। तो करंट के अंदर इस टाइम 2 आ गया। ठीक है, अब जैसे ही ये हो जाए उसके बाद हम अगली लाइन में जाएंगे। अगली लाइन है एक फॉर लूप की, तो एक फॉर लूप बना, उसके अंदर क्या हुआ, प्रिंटिंग स्टेटमेंट हुई। प्रिंटिंग स्टेटमेंट कैसे हुई कि सबसे पहले j इक्वल्स टू i+1 यानी i इस समय 0 है, +1 यानी 1, तो j 1 टाइम चला, तो प्रिंट हुआ करंट। करंट इस समय क्या है, 2 ब्रैकेट 2 कॉमा ARR ऑफ j क्या है, ARR ऑफ j मतलब ARR ऑफ 1 इस पोजीशन पे, क्योंकि j की वैल्यू 1 है, ये वाला 4। ठीक है, अब हुआ j प्लस प्लस, क्योंकि इस फॉर लूप की इस पोजीशन के बाद वो j प्लस प्लस होगा, फिर ये कंडीशन चेक होगी। ठीक है, ये कंडीशन चेक हुई, तो j इस समय हमारा क्या था, i और j 1 था, 1 स्मॉलर देन 5 जो कि ट्रू है, ये वाली कंडीशन ट्रू है।
ट्रू होते ही क्या हुआ, वापस अंदर जाएंगे, वापस अंदर जाते ही क्या होगा, एक पैरेंथेसिस, करंट इस समय क्या है 2, देख पा रहे हो ना, करंट 2 है, कॉमा जे की वैल्यू क्या हो गई, I1 हो गया हमारा, I हमारा 0 ही है, और जे हमारा इस पे जे प्लस प्लस होके 2 हो गया है, ठीक है। तो 2 स्मॉलर देन, जब ये वाला जे प्लस प्लस हुआ था तो 2 हो गया था ये, 2 स्मॉलर देन 5, ट्रू अंदर है, 2 हो गया। तो अब 2, तो जे इक्वल्स टू I+1, ठीक है। तो अब जे हमारा 2 हो गया है, राइट। तो अब j इक्वल्स टू 2 पे, यानी ARR ऑफ 3 पे जो वैल्यू है, यानी 2 पर जो वैल्यू है वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो ARR ऑफ 2 पे वैल्यू हमारी 6। इसी तरीके से रिपीट होगा 2,8, 2,10। ये हो जाने के बाद हमारा j पूरी टाइम चल जाएगा, यानी 2, 3, 4, ठीक है। यानी हम देख पा रहे हैं कि पहले 1 टाइम चला, 2 टाइम चला, 3 टाइम चला, 4 टाइम चला, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। और जैसे ही ये 5 हुआ तो 5 स्मॉलर देन 5, कंडीशन फेल हो जाएगी। तो हमारा फॉर लूप, हमारा जे वाला फॉर लूप ख़त्म हो गया। अब ये इस वाले के बाद जाएगा यहाँ, अब इसे करेगा I++, I++ करेंगे तो I की वैल्यू हो जाएगी अब 1। तो अब हम देख पा रहे हैं कि I1 के लिए जे स्टार्ट होगा, I1 हमारा ये हुआ, I1 के लिए हमारा जे I+1 होता है, तो I1 है, तो 1 + 1 2, मतलब जे 2 से स्टार्ट होगा। तो जे 2 से स्टार्ट होने का मतलब कि हमारा I1 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे I बोलेंगे, इसे जे बोलेंगे। अब इसके लिए जे 4,6 वाला पेयर बनेगा, 4,6, 6,8, 4,6, 4,8, 4,10, ये वाले पेयर्स बनेंगे। ऐसे ही I इक्वल्स टू 2 के लिए चलेगा, I इक्वल्स 3 के लिए चलेगा। ये चलते ही सारे पेयर्स हमारे एक के बाद एक के बाद एक प्रिंट हो जाएंगे। मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ, जो कि काफ़ी इजी है समझने में। सेम जो अभी हमने समझाई है उसी तरीके से लिखा हुआ है कोड, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बार अप्लाई करके देख सकते हैं। कोई भी डाउट है मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। ये बहुत 5 बेसिक क्वेश्चंस थे जो इम्पोर्टेंट है एक पर्सन को समझने के लिए। इसके बाद मैं काफ़ी 2-2 क्वेश्चन का ही वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो इतना बड़ा इसीलिए है ताकि एक बार में बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ये आपको कम से कम 2 बार वीडियो देखना पड़ेगा तब समझ में आएगा, और कोड लिख के VS कोड पे देख के समझना पड़ेगा कि कैसे होता है। एक एक करके बार बार रिपीट करेंगे। एक क्वेश्चन को 2 बार करेंगे ना, जब आप एक बार सुबह और एक बार शाम, तो आपके दिमाग खुल जाएगा कि बेसिकली ये फॉर लूप्स और नेस्टेड फॉर लूप किस तरह काम करते हैं। एक छोटी सी पिक्चर बन जाएगी दिमाग में, आप एनिमेशंस दिमाग में इमेजिन कर पाएंगे कि किस तरीके से ये वर्क फ्लो हो रहा है। उसके बाद अगली बार जो क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी टफ होंगे, और वो एक बार में एक ही क्वेश्चन एक वीडियो में आ पाएगा या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम। तो थैंक यू थोड़ा इतना झेलने के लिए, मेरी आवाज़ के लिए सॉरी, एक्स्ट्रा नॉइसेस के लिए सॉरी। बाय बाय।